So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Nittaku G1 Fastarc. सो इस टेस्ट के लिए जो मैंने ब्लेड यूज़ किया है वो है बटरफ्लाई विस्कारिया। तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपस्पिन एंड काउंटर्स के साथ। सो जब मैं टॉपस्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था निट्टाकू G1 फास्टार्क से, मैंने ये नोटिस किया इससे जो काउंटर्स है वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं इस रबर के साथ। जो पंच इफेक्ट है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो पंच इफेक्ट है वो थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू Nittaku G5। बट आपका जो स्पिन रहेगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा आपका Nittaku G5 की तरह। ये जो रबर है ये वन ऑफ द बेस्ट फोर हैंड रबर्स में माना जाता है एंड पर्सनली मैं भी बोलूँगा यही चीज़। मैंने भी जब इस रबर से खेला था मेरे को भी यही फील हुआ। सो जो टॉप स्पिन का आर्क रहेगा वो आपका रहेगा हाई मिड। इस रबर से आपका जो स्पिन जनरेशन रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रिपी है। जिसकी वजह से जो बॉल है उस पर आप अच्छे से स्पिन जनरेट कर पाओगे। जो कंट्रोल है इस रबर का वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं बोलूँगा इट विल बी बेटर देन Nittaku G5। इस रबर से भी आपका जो टॉप स्पिन रहेगा उस पर आपको थोड़ा डिपिंग इफेक्ट दिखेगा क्योंकि इसका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रिपी है। ग्रिपी सरफेस होने की वजह से जो आपके टॉप स्पिन रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा डिपिंग इफेक्ट रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूप्स मार रहा था Nittaku G1 फास्टार्क से मैंने ये नोटिस किया आपके जो लूप्स रहेंगे वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाते हैं इस रबर के साथ। जो आपका ग्रिपी सरफेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है बॉल को अच्छे से ट्रैक्शन देने के लिए एंड स्पिन जनरेट करने के लिए। जो लूप्स थे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैनर में जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा फास्ट वे में जाते हैं, प्लस उसमें बहुत ज़्यादा स्पिन रहेगा। जो आर्क रहेगा लूप्स का वो आपका रहेगा मिड। जो ड्वेल टाइम है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एक 47.5 डिग्री रबर है। यूजुअली जो 47.5 डिग्री होता है वो मेनली आपको बहुत सारे रबर्स में दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका Nittaku G5 हो गया या फिर MXP हो गया, इसमें आपका 47.5 डिग्री ही रहता है। बट मैं ये बोलना चाहूँगा इस रबर का जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू Nittaku G5 एंड आपका MXP से। जो लूप्स है उसमें आप बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट कर पाओगे इस रबर के साथ। मैं बोलूँगा जो स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू MXP। जो बेस्ट पार्ट है इस रबर का वो है इसका कंट्रोल लूप्स। जो कंट्रोल लूप्स है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू MXP एंड Nittaku G5। जो डुअल टाइम है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है आपके लूपिंग कैपेबिलिटीज़ को।
सो जिनको लूप सीखना है अच्छे से विद अ जर्मन एंड जापानीज रबर, देन यू कैन गो विथ निटाकू G1 Fastarc। ये रबर लूपिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अब चलते हैं बैक एंड टॉप स्पिन के ऊपर। सो जब मैं बैक एंड टॉप स्पिन मार रहा था इस रबर से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो बैक हैंड रहेंगे वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाते हैं इस रबर के साथ। जो बैक हैंड टॉप स्पिन रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा स्पिन रहेगा एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। इस रबर का जो स्पीड है वो थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू Nittaku G1 एंड आपका MXP से, बट आपका जो स्पिन रहेगा एंड जो कंट्रोल रहेगा उसकी वजह से ये जो रबर है ये बहुत अच्छा फोरहैंड रबर हो जाता है, बट ये बैक हैंड पे भी उतना अच्छे से वर्क करता है। सो जो बैक हैंड टॉप स्पिन रहेंगे उसमें आपका जो आर्क रहेगा वो आपका रहेगा हाई मिड। जो ब्लॉक्स थे इस रबर के बैक हैंड के टाइम पे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके जो ब्लॉक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प रहेंगे एंड जो रीबाउंड इफेक्ट मिलेगा ओपोनेंट के टॉप स्पिन से वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये रबर उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो थोड़ा फ्लैट हेड्स खेलते हैं। जैसे आपको पता है ये जो रबर है ये मीमा ईटो यूज़ करती है। मीमा ईटो अपने फोरहैंड पे इस रबर को यूज़ करती है एंड बैक हैंड पे मोरिस्तो एसपी यूज़ करती है। सो इस रबर से आपका फ्लैट हेड्स भी बहुत अच्छे से चले जाते हैं। सो जो बेस्ट पार्ट है इस रबर का वो इसका कंट्रोल बैक हैंड है एंड बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट कर पाओगे इस रबर के साथ आप। बट अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पीड चाहिए बैक हैंड पे देन आई विल सजेस्ट यू गो विथ P1 Fastarc। P1 Fastarc जो रबर है वो G1 Fastarc से थोड़ा फास्ट है एंड स्पिन आपका ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा आपका G1 की तरह। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ये फोरहैंड के लिए भी अच्छा है एंड बैक हैंड के लिए भी अच्छा है, बट अगर फिर भी मैं बोलूँ बैक हैंड के लिए मेरे को P1 बहुत ज़्यादा बेटर लगा G1 से। तो चलिए अब बात करते हैं बैक हैंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैक हैंड फ्लिक मारा था G1 Fastarc से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पिनी वे में जाते हैं इस रबर के साथ। जो फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पीडी वे में आते हैं एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है। जो फ्लिक्स में जो आपको आर्क मिलेगा वो आपका रहेगा मिड आर्क। जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा इस रबर का फ्लिक के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा आपका Nittaku G1 की तरह। जो डुअल टाइम है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है फ्लिक्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। आई नो दिस रबर इज़ अ 47.5 डिग्री रबर, बट इसका जो हार्डनेस है थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। मैं बोलूँगा नियर बाई 50 डिग्रीज के करीब ही लगता है। बट जो आपके फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा हैवी स्पिन के साथ जाते हैं इस रबर के साथ। सो जो ग्रिपी सरफेस है वो आपको बहुत ज़्यादा इन्हांस फ्लिक्स दे देता है इस रबर के साथ। जो ग्रिपी सरफेस है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए इस रबर के साथ। एंड जो ग्रिपी सरफेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है कंट्रोल करने के लिए बॉल को। सो अगर आप कोई रबर ढूंढ रहे हो फोरहैंड के लिए एंड बैक हैंड के लिए, स्पेशली अगर फ्लिकिंग आप बहुत ज़्यादा खेलते हो, देन यू कैन गो विद G1 Fastarc या फिर मैं बोलूँगा P1 Fastarc। P1 Fastarc मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली P1 को बहुत ज़्यादा बैक हैंड पे चलाया एंड मेरा प्रेफरेंस P1 को ज़्यादा जाएगा क्योंकि P1 बहुत ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट करता है बैक हैंड को। तो चलिए अब बात करते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्ले के साथ। सो जब मैं टच प्ले खेल रहा था इस रबर से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो टच प्ले रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं इस रबर के साथ। इस रबर से जो आपके कंट्रोल टच प्ले जाएंगे वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं। आपके जो पुशेस रहेंगे उसमें भी आप बहुत अच्छे से स्पिन जनरेट कर पाओगे। इस रबर को मैंने अपने फोरहैंड पे भी चलाया, बैकहैंड पे भी चलाया, दोनों साइड जो रिजल्ट्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। पुशेस के टाइम पे आपके जो पुशेस रहेंगे वो बहुत ज़्यादा फास्ट वे में जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैनर में आते हैं। प्लस आपके पुशेस में बहुत ज़्यादा स्पिन रहेगा। ये जो रबर है ये इतना नलीफाई नहीं करता है आपके ओपोनेंट का स्पिन को। तो चलिए अब बात करते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं G1 Fastarc से सर्विसेज कर रहा था, मैंने ये नोटिस किया
आपके जो सर्विसेज रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पिनी वे में जाते हैं इस रबर के साथ। जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा स्पिन का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके जो सर्विसेज रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा डेविएटिंग इफेक्ट होने की वजह से ओपोनेंट इजीली उसको रीड नहीं कर पाएगा। इस रबर का जो स्पिन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू MXP। ओवरऑल अगर मैं ये बोलूँ ये रबर बहुत ज़्यादा अच्छा है फोरहैंड के लिए भी, बैकहैंड के लिए भी, बट मैं इसको रिकमेंड ज़्यादा फोरहैंड के लिए करूँगा क्योंकि ये जो रबर है ये वन ऑफ द बेस्ट फोरहैंड रबर्स है इन जर्मन एंड जापानीज टेंसर रबर्स में। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज: ग्रेट फोरहैंड रबर, कंट्रोल लूप्स एंड टॉप स्पिन, great for heavy spin gameplay, better life than Nittaku and MXP, great for intermediate to pro level. Cons: brittle rubber, P1 Fastarc performs better in backhand, speed lesser than P1 Fastarc,